फुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध और नालागिरी हाथी। तो दोस्तों हम कहानी की तरफ चलते हैं। उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चले। नमो बुद्धाय। और नालागिरी हत्ती। बुद्ध को चचेरे भाई देवदूत सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिल वस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक थे। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहाँ एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुक को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं और साटिया गए हैं। कितनी भिक्षुओं ने जब उनकी कोई बात न सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष करने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्ध को प्रचय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अंत उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने जब बुद्ध पर गृतकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लड़काया, जिसके पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों से रास्ते में ही रोक लिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राजा के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालागिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालागिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहाँ वहाँ भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहाँ से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालागिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालागिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालागिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा।